हमारे लोग बहुत मुश्किल में हैं। हम चीखते रहे कि मशीनें दो, पानी निकालेंगे, मगर हमें डुबो दिया गया। दादू के दौरे में मुतासरीन वजीर आजम के सामने फट पड़े। वजीर आजम बोले, इंतजामिया मुश्किल वक्त में मदद कर रही है, आपको किसी ने डुबोया नहीं, ये कुदरती आफत है। मुतासरीन की बहाली के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना है। ऐसे मौके पर सियासत से परहेज करना चाहिए। जलसे जुलूस करने के बजाय कौम का साथ दें। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात काम कर रही है। पहाड़ जैसे चैलेंज को हम अकेले हैंडल नहीं कर सकते, दुनिया को साथ देना होगा। वजीर आजम ने मेडिकल कैंप का दौरा किया, मरीजों से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया, बच्चों से भी मिले और बातचीत की। नौशहरों फेरोज में सैलाबी पानी में कड़ाही उलटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। बच्ची बेहोश, जाँ बहक होने वाला शख्स बच्चों को कड़ाही पर लेकर दूसरे गांव जा रहा था। सक्खर में सामान की तकसीम के दौरान भगदड़, मुतासरीन की लूटमार, जिसके हाथ जो आया लेकर चलता बना। पुलिस का सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज, खवातीन समेत कई मुतासरीन जख्मी। सांगड़ में सैलाब मुतासरीन डीसी ऑफिस के बाहर एजेंट्स के हाथों लूटने लगे। एजेंट माफिया मुतासरीन से दरख्वास्त लिखने के भी पैसे वसूल करने लगे। कौमी सलामती कमेटी का कल होने वाला इजलास मौखिर। काबीना इजलास के बायस कौमी सलामती कमेटी का इजलास मौखिर किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगे। सैलाब की सूरत हाल और जनरल असम्बली के इजलास पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसहाक डार आज शाम सेनेट की नशिस्त और कल वजीर खजाना के ओहदे का हलफ उठाएंगे। जज की रुखसत के बायस इसहाक डार एहतिसाब अदालत में पेश न हुए। इसहाक डार 5 साल खुद साख्ता जिला वतनी के बाद गुज़श्ता रोज वतन वापस आए। बतौर वजीर खजाना उस वक्त के वजीर आजम शाहिद हाकान अब्बासी के तैयारे में लंदन भागने वाले इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के तैयारे में वापस आए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मुजरिम, मफरूर, झूठे मनी लॉन्ड्रर्स और माशी तबाही के जिम्मेदार हुकूमत कर रहे हैं। इफ्तिखार दुरानी का ट्वीट, इसहाक डार की तस्वीर शेयर की, लिखा, इस तस्वीर पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये करप्ट और धोखेबाज अवाम को सिर्फ धोखा नहीं दे रहे, बल्कि बिला खौफ खतर और बेशर्मी से कौमी दौलत लूट कर ठिकाने लगाने में मसरूफ हैं। उमर सरफराज चीमा बोले, मुजरिम मनी लॉन्ड्रिंग के 150 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। अब पाकिस्तान के खजानों की चाबियां पकड़ाई जा रही हैं। फैसल जावेद कहते हैं, ये लोग अदालतों से भागते हैं और इख्तिदार के लिए पाकिस्तान आते हैं। झूठ बोलकर वजीर आजम के जहाज में भागने वाला मनी लॉन्ड्रर वजीर आजम के जहाज में बैठकर वापस आ गया। अली जैदी कहते हैं, कराची की कोई सड़क ठीक नहीं, कचरा उठता नहीं, बिजली मिलती नहीं, हर चीज पर टैक्स लगा दिया। टैक्स ले मगर शहर को रहने के काबिल तो कर दें। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने पर कोई एतराज नहीं। नैब का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब, कहा, मुल्जिमा मरियम नवाज के खिलाफ क्रिमिनल केस जेर समात है, पासपोर्ट वापस करने पर कोई एतराज नहीं। अदालत का मरियम नवाज के वकील की अदम पेशी पर इजहार नाराजगी। रिमार्क्स दिए, फुल बेंच बैठा है, वकील को यहां होना चाहिए था। अमजद परवेज की पेशी के बाद अदालत ने समात 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सियासी नौयत की पिटीशन अदालत लाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शेख रशीद पर बरहम। रिमार्क्स दिए, शेख साहब आपका एहतराम है मगर पार्लियामेंट की बेतौकीरी न करें, अदालतों को सियासी मामलात से दूर रखें। आपको जुर्माना भी कर सकते थे लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। आइंदा ऐसी पिटीशन लाई गई तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। यही माइंडसेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो चुकी, मुकाबला करना है तो जाएं पार्लियामेंट में, इससे बड़ा फोरम कोई नहीं। हुकूमत का एहतसाब पार्लियामेंट करती है। माजी में अदालतों का गलत इस्तेमाल किया गया, अब इसको खत्म होना चाहिए। दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। शेख रशीद ने काबीना अरकान की तादाद से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी।
असेंबलियों में जाने का फैसला इमरान खान करेगा, वो कहेगा तो मैं भी असेंबली चला जाऊंगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी मुनाफिक फोन पर कहते हैं पेट्रोल महंगा करो और अवाम में कहते हैं सस्ता करो। ये बहुत संगीन मामला है, इन्हें सिर्फ अपने दामाद अजीज हैं। ये खुला तजाद है और तशवीशनाक बात है। हसास मालूमात किस तरह आउट हो जाती है। उम्मीद है सलामती कमेटी पर अवाम को भी एतमाद मिलेगी। तौहीन का केस, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन ने फिर तीनों को 11 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि आपके मौकिल को कानून और आइन का एहतराम नहीं करना चाहिए। क्या वो आइन और कानून से मुबर्रा हैं? आपका मौकिल साबिक वज़ीर आज़म है, आइनी इदारों का एहतराम उन पर फर्ज है। वकील फैसल चौधरी बोले नोटिस कानून के मुताबिक नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है, बेहतर है फैसले का इंतजार कर लिया जाए। कुछ इशूज पर इलेक्शन कमीशन के साथ एतमाद का फुकदान है। इलेक्शन कमीशन को एतमाद बहाल करने के लिए फैसले करने चाहिए। मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में पेश आए वाक़े पर वजारत दाखिला मुतहरिक, 14 पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंसूख करने का फैसला, नायकोप और पासपोर्ट मंसूख करने पर भी गौर, मालूमात काबीना में पेश की जाएंगी। अता तारड़ कहते हैं मामले पर बरतानवी हुकूमत से राब्ता करेंगे। जब नायकोप मंसूख होगा तो लग पता जाएगा कि निहत्ती लड़की को किस तरह हरासा करते हैं। गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा तो परवेज इलाही गिनती पूरी नहीं कर सकेंगे। और डॉलर की थम गई परवाज, रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 55 पैसे सस्ता होकर 233 रुपए 47 पैसे का हो गया। बैंक डॉलर 234 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की 230 से 232 रुपए तक में ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान, इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा।